हेलो एंड वेलकम टू अवर सीरीज ऑन वोकैबुलरी डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है भय, चिंता या संशय। तो इसके लिए जो आप वर्ड यूज़ करोगे वो होता है एप्रीहेंशन। क्या होता है? एप्रीहेंशन। चलिए इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देखते हैं। एंग्जाइटी, वरी, अनईजीनेस या फिर नर्वसनेस। ओके, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। दे वर फिल्ड विद एप्रीहेंशन एज दे अप्रोच द बिल्डिंग। तो जिसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि वे बिल्डिंग के पास जाते ही डर गए। ओके, चलिए नेक्स्ट है कृषि योग्य। ठीक है, तो कृषि योग्य देखिए, जो लैंड होता है, अगर आप भूमि की बात करें जो उपजाऊ होती है और कृषि योग्य होती है, ऐसे लैंड को हम क्या बोलते हैं? एरेबल। ओके, एरेबल। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे फार्मेबल, कल्टीवेबल, प्लवेबल, टिलेबल। ओके, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। द स्मॉल विलेज सेंटर इज सराउंडेड बाय एरेबल फार्म्स। जिसका मतलब ये हुआ कि छोटा गांव का केंद्र कृषि योग्य खेतों से घिरा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट है सन्यासी। तो सन्यासी के लिए जो आप वर्ड यूज करोगे वो होता है एसेटिक। ओके, चलिए इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हैं वो हैं मॉन्क, फकीर, हर्मिट या फिर सेलिब्रेट। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सुनील बिकेम एन एक्सट्रीमली डिवाउट एंड एसेटिक मैन। जिसका हिंदी में मतलब हुआ कि सुनील एक अत्यंत धर्मपरायण और तपस्वी व्यक्ति बन गया। ओके, तो सन्यासी को आप तपस्वी भी बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट है चतुर व होशियार। सयाना, व्यक्तियों या स्थितियों को परखने में कुशल, या आप जिसे समझदार भी बोलते हो। ज़्यादातर आप इसको चालाक वर्ड के लिए यूज़ करते हो, तो ऐसा वर्ड होता है एस्ट्यूट। क्या होता है? एस्ट्यूट। ओके, चलिए जैसे बोला जाता है ना कि लोमड़ी बहुत चतुर जानवर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से तो सिनोनिम्स हो जाएंगे श्रूड, शार्प, एक्यूट, स्मार्ट, इंजीनियस या इंटेलिजेंट। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। शी वॉज एस्ट्यूट इनफ टू रियलाइज दैट वॉट जैक वॉन्टेड वॉज हर मनी। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि वह यह समझने के लिए काफ़ी चतुर थी कि जैक उससे सिर्फ पैसे मांगता है, पैसे मांगने की चाह रखता है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अति क्रूर व्यवहार, अत्याचार या फिर क्रूरता। ठीक है, इसके लिए जो आप वर्ड यूज़ करते हो वो होता है एट्रोसिटी। राइट, अब इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हैं वो है क्रूएल्टी, ब्रूटैलिटी, इनॉर्मिटी या मॉन्स्ट्रोसिटी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। आई एम शॉक्ड बाय द एट्रोसिटी ऑफ दिस मैन्स क्राइम। ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं इस आदमी के अपराधों के अत्याचार से स्तब्ध हूँ। ओके, चलिए रक्त की कमी के कारण उत्पन्न शरीर के क्षीण होते जाने की स्थिति या क्षय। ठीक है, तो इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है एट्रोफी। ठीक है, जब आपका शरीर कमजोर होने लगता है या डिके होने लगता है, तब आप कौन सा वर्ड यूज करते हो? एट्रोफी। राइट, अब इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे इमेसिएशन, विदरिंग, डीके, श्रिंकिंग या डिटीरियोरेटेड। ठीक है, तो जनरली खून की कमी के कारण जब लोगों की जो आप बोल सकते हो शरीर जो खराब होने लगता है, ठीक है, तब वहाँ पे आप एट्रोफी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आप बोल सकते हो कि जिसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है, वहाँ पे आप एट्रोफी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, मेमोरी कैन एट्रोफी थ्रू लैक ऑफ यूज़। ठीक है, तो जिसका मतलब ये हुआ कि उपयोग के कमी के कारण स्मृति जो है आपकी क्षय हो सकती है, या स्मृति में आप बोल सकते हो कि कमज़ोर हो सकती है। राइट, चलिए कमज़ोर करना या कम प्रभावशाली बनाना। ठीक है, या किसी का प्रभाव कम करना, तो इसके लिए जो आप वर्ड यूज़ करोगे वो होता है एटीन्यूएट। क्या होता है? एटीन्यूएट। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देखते हैं। वीकेंड, रिड्यूस्ड, लेसेंड, डिमिनिश्ड, इम्पेयर्ड या इनर्वेटेड। ओके, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। रेडियो वेव्स एटीन्यूएट एज दे मूव आउट फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना। जिसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसमिटिंग एंटीना से निकलते ही जो रेडियो की जो तरंगे होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। राइट, चलिए तो गाइस आज के वीडियो में बस इतनी ही वोकैबुलरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।